Good morning, my dear student. I will teach you on today next paragraph. हम लोग चर्चा किए थे कि जो है एमएनसी जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इसको भी देखती है। इंटरेस्ट गवर्नमेंट का क्या है, ये भी देखती है। अब आगे देखा जाए, आगे हम लोग बढ़ें। Having assured themselves of these conditions, MNC set up factories and offices for production. ऊपर जो उस दिन चर्चा हुई तो उसमें जितना भी खोज रहा है एमएनसी वो उसको मिल गया तो वो फैक्ट्री खुलेगी। वही लिखा हुआ है कि हैविंग एश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दीज कंडीशन, जो ऊपर कंडीशन चर्चा हुई वो एश्योर कर गया, एमएनसी निश्चित हो गया, तो एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन। तब जाकर के वो फैक्ट्री सेटअप करेगी, अपना ऑफिस खोलेगी। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, मनी जो है वो स्पेंड खर्च करेगी किसमें? फैक्ट्री खोलने के लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए एंड अदर इक्विपमेंट, और जो है औजार चाहिए। इस सब में जो खर्च किया जाता है जो है सबको मिला के कहा जाता है इन्वेस्टमेंट, निवेश। यानी कहने का मतलब ऐसे ही नहीं है कि कोई भी एमएनसी कंपनी जाएगी और वहाँ किसी भी देश में जा करके अपना फैक्ट्री कारखाना खोल देगी। नहीं, वो वहाँ का माहौल कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है, पॉलिसी कैसी है, गवर्नमेंट की नीति कैसी है, आगे कैसे चलेगी, ये सारे कैलकुलेशन को देख करके तब वही लिखा हुआ कि तब वो इन्वेस्टमेंट करेगी जो है। और जब एमएनसी इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, विदेशी निवेश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है वो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड with the hope that these assets will earn profit। तो जो भी इन्वेस्टमेंट लगाया जाएगा इस आशा के अनुसार लगाया जाएगा कि इससे जो है अधिक आमदनी होगी हम लोगों को। किसको? जो फैक्ट्री कारखाना लगाते हैं जो है। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। तो कभी कभी अकेले भी और कभी कभी लोकल कंपनीज, हमारे जिस देश में वो एमएनसी सेटअप किया है तो उस देश में जो है वो जा करके जो स्थानीय लोकल हमारे, आप मान लीजिए हम फैक्ट्री खोले हैं, आप सपोज कर लीजिए उदाहरण के, आप भी फैक्ट्री खोले हैं आप लोग, तो उनसे वो संपर्क करेगी और संपर्क करने के बाद समझा बुझा करके उनसे ज्वाइंटली मिल जाती है। The benefit to the local company of such joint production is twofold। First, दो तरीके से। फर्स्ट जो है वो क्या है, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे आपके पास फैक्ट्री है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि हम अपने फैक्ट्री को आगे बढ़ा सकें, कम ही प्रोडक्शन में संतुष्टि कर लेते हैं, तो उस परिस्थिति में एमएनसी का काम देखिए वो क्या करती है कि पैसा देती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है, अतिरिक्त निवेश लगाती है, हम लोगों को रुपया देती है कि जो है आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए। जैसे जो है नया मशीन खरीद लीजिए, लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन तेजी से बढ़े। और दूसरा क्या करती है कि एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। तो हमारा प्रोडक्शन कम है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आमदनी नहीं हो रही है ज़्यादा, इसलिए हम लोग भी सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं एमएनसी से संपर्क किया जाए, इनसे पैसा लिया जाए, जो है मशीन खरीदा जाए जो है अधिक प्रोडक्शन के लिए।
और उसके बाद वो जो है टेक्नोलॉजी भी, तकनीकी भी प्रोवाइड करती है कि इस तकनीकी से जो है हम आप अपना फैक्ट्री कारखाना बहुत अच्छे ढंग से चलावें जो है। बट द मोस्ट कॉमन रूट MNC investment to buy up local company and then to expand production जो है, बहुत से उसका जो है वो लोकल कंपनी को क्या करती है, बाद में जो कमजोर कंपनी है हमारे यहाँ का या जिस देश में वो लगाई हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उतनी अच्छी कंपनी नहीं है उसका, तो वो क्या करती है, उसको बाई अप कर लेती है, खरीद लेती है और उसको जो है इन्वेस्टमेंट करके एक्सपैंड फैला करके आप प्रोडक्शन ज्यादा करती है जो है। MNC with huge wealth can quite easily to do so जो है। To take an example, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे वो मिला लेती है। कारगिल फूड्स ए वेरी लार्ज अमेरिकन MNC, अमेरिकन कंपनी है MNC जिसका नाम है कारगिल फूड्स, हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज जो है प्रकाश फूड्स। क्या किया, स्थिति ठीक नहीं थी हमारी इंडियन कंपनी की, तो प्रकाश जो है फूड्स जो है क्या कर लिया, वो जो है खरीद लिया प्रकाश फूड्स, एंड जो है built a large marketing network in various part of India। ये पूरे अपने इंडिया में जो है वो बहुत सा मार्केटिंग फैलाए हुए था। Where it is brand was well reputed, जिसकी अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी थी। Also प्रकाश फूड्स had 4 oil refineries, 4 बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है इसके पास। whose control has now shifted to कारगिल। अब बताइए, बाद में चल करके वो कारगिल, अमेरिकन कारगिल कंपनी में मिल गई। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडविज ऑयल इन इंडिया। अभी इसकी स्थिति ये हो गई है कि सबसे बड़ा जो है वह खाने की तेल जो है यूज मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो किया जाता है वह प्रोडक्शन करती है। बताइए कितना अच्छा प्रोडक्शन है। विद कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। बताइए एक दिन का इतना पाउच जो है वो कंपनी जो है इंडिविजुअल ऑयल बनाती है। इनफैक्ट many of the MNC have well exceeding the entire budget of the developing country government। बताइए अपने वर्ल्ड में, संसार में ऐसी ऐसी MNC कंपनियां हैं कि किसी एक छोटे देश का जो साल का बजट है, कितना बजट बनता है उस देश का कि देश का खर्च चले, आमदनी हो, व्यवस्था आगे बढ़े, उतना इसके पास है जो है। इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज MNC। बताइए कि एक देश के बजट के बराबर जब इसके पास है तो जो है वो कितना पैसा उसके पास है, और वो लगभग सब देश में जो है वो अपना कंपनी खोलती है और खोलते रहती है। देयर इज अनदर वे इन विच MNC कंट्रोल प्रोडक्शन। जो है वो क्या करती है, एक दूसरे तरीके से जो है MNC जो है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। क्या, लार्ज MNC इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर। बताइए जितने भी लार्ज MNC जो है वो डेवलप कंट्री में है वो क्या करती है, ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर जो हैं छोटे छोटे प्रोड्यूसर को ऑर्डर कर देती है, सामान आप बना दीजिए, सामान आप बना दीजिए, सामान आप बना दीजिए। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट आइटम्स आर एग्जांपल ऑफ
industry where production is carried out by a large number of small producer around the world। जो है क्या करती है कि जो है ये इनको ऑर्डर दे करके इनसे खरीद लेती है एमएनसी, और जो है वो दूसरे देशों में क्या करती है, संसार के जो है वो बेचती है अपना ब्रांडेड नाम लगा करके। तो इसी का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से देखिए कि जो है ग्लोबल स्तर पर, जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से सामान जा रहा है। द प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू द, जो है the product are supplied to the MNC which then sell these under their own brand names to the customer। इन सबसे तो छोटे छोटे कंपनी से ले लिया सामान बनवा करके, आप बनवाने के बाद जो है वो अपना ब्रांडेड नेम लगा दिया और लगा करके कस्टमर के पास भेज रहा है। यही है एमएनसी। These large MNC have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for these distant producer। जो दूसरे देशों में भेजती है तो इसके पास पावर है, जो है क्या करती है, क्वालिटी निश्चित करती है, प्राइस निश्चित करती है, किस देश को कब कैसी परिस्थिति में कितना सामान डिलीवर किया जाए, वो एमएनसी पावर अपने पास रखती है। लेबर को कौन सुविधा कैसे दिया जाए ये सब भी देखती है। Thus we see that there are a variety of ways in which MNC are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है बहुत सा वैरायटी है, वैरायटी तरीका है जो है विच एमएनसी आर स्प्रेडिंग, जो है अपना फैलाव करती है प्रोडक्शन का, और लोकल प्रोड्यूसर से जो है इंटरैक्टिंग करती है, आपस में उनको मिला लेती है और बना करके सामान जो है वह ग्लोब, जो है अक्रॉस द ग्लोब दूसरे देशों में भेज देती है। बाय सेटिंग अप partnership with local companies, by using the local companies of supplies, they closely competing the local company are buying them up। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब सक्षम लोग नहीं होते हैं प्रोड्यूसर लोग, तो उसको वो एमएनसी क्या करती है, खरीद लेती है। तो कभी कभी पार्टनरशिप हो गया, जो है किससे, हमारे लोकल कंपनी से, भारतीय कंपनी से, कोई मान लीजिए जैसे प्रकाश फूड का देखा आपने, जो है कारगिल जो अमेरिकन कंपनी थी उसका स्थिति देखा आपने, जो है तो वैसे ही जो है वो लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई बाय क्लोजली कंपैक्टिंग विद द लोकल कंपनीज आर बाइंग देम अप, उसे खरीद भी लेती है। जो है MNC are exerting a strong influence on production at these distant location। डिस्टेंस लोकेशन यानी दूसरे देशों में, जो वह प्रभावित करती है प्रोडक्शन को, अपना अपना अलग अलग तरीका अपना करके, तो जो है क्या है, एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्प्रेड लोकेशन इन गेटिंग इंटरलिंक। इस तरह से ये प्रोडक्शन जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है वह बाहर पहुंच जाता है और दूसरे देशों से इंटरलिंक बन जाता है। ये एमएनसी का आपने वर्क देखा, जो है किस तरह से एमएनसी काम कर रही है। जो है आपके बुक में बहुत सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल को आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो
और समझ में आ जाए। कोई एग्जाम्पल कठिन नहीं है, अच्छा है, कोई बात नहीं ऐसा। जैसे अब आगे दिया हुआ है कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ये तो शुरू में भी मैं बताया था आपको कि पहले कुछ खास देशों से ही जो है व्यापार होता था, और वो भी क्या, कच्चा प्रोडक्ट जाता था और हमारे यहाँ का खाद्य पदार्थ, मसाले इत्यादि जाता था, और कच्चा पदार्थ वहां बन करके कुछ खास देशों से आ जाता था। लेकिन एमएनसी आ गई, तो एमएनसी आ जाने से जो है वो स्थिति कन्वर्ट हो गया। जैसे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, विदेशी व्यापार और बाजार से जो है जुड़ाव हो गया, लिंक हो गया। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। जैसा कि बताया था शुरू में ही कि बहुत समय तक विदेशी जो व्यापार होता था वो कंट्री से संपर्क करने का मेन जो है वो तरीका था। In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to market both in the East and West, and extensive trade and look place along these routes. History में आप लोग पढ़े होंगे कि अलग अलग ट्रेड रूट, व्यापार रूट, रास्ता बना हुआ था जिसके माध्यम से उसी रास्ते से लोग व्यापार ईस्ट वेस्ट से जो है करते थे लोग। लेकिन वो ट्रेड जो है वो एक्सटेंसिव जो है था। Also, you would remember that it was trading interest which attract various trading companies. तो ये भी आपने जो है वो याद होगा, पढ़े हैं इतिहास में कि जो है ये जो दूसरे देश से ट्रेड व्यापार हुआ, इसको देख करके दूसरे देश के व्यापारी भी जो है वो अट्रैक्टिव हुए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि सच एज द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए आ गई इंडिया में विदेशी कंपनी, इंडिया में आ गई तो जो है उसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप देखिए कि बेसिक फंक्शन उस फॉरेन ट्रेड का क्या था जो है। टू पुट इट सिंपली जो है फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोड्यूसर। देखिए एक फायदा क्या है फॉरेन ट्रेड से, विदेशी व्यापार से। एक तो बताया कि देश लिंक हो गया, जो है जुट गया, और साथ ही साथ जो है वो क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटीज, अवसर पैदा करता है किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। क्या, टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, जो है घरेलू बाजार के बाहर पहुंचने का। मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्री, अपने कंट्री में तो व्यापार लोग करता ही है, तो ये अवसर देता है, जो है क्रिएट पैदा करता है कि जो है वो अपने मार्केट में तो बेच ही रहे हैं, दूसरे यहाँ भी जाएं। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट located within the country but can also compete in market located in other country of the world। तो इससे क्या फायदा हुआ कि प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस, उत्पादक जो अपना सामान उत्पादन कर रहे हैं वह अपने मार्केट में तो बेचते ही हैं, ये तो जो है ये कोई तो केवल अपने ही मार्केट में बेचने से उनको लाभ तो होगा नहीं। तो इससे क्या हो गया, तो दूसरे देश के जो है वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में जो है वो इंटर कर जाते हैं। सिमिलरली फॉर द बायर्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स produced in other countries is one way of the expanding
द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। तो सबसे बड़ी फायदा इससे ये हो जाता है कि देखिए कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स का इंपोर्ट होता है जो है और एक्सपोर्ट होता है, दोनों मान के चलिए, तो इससे ये है कि बहुत सा गुड्स का चॉइस मिल जाता है। पहले लोग जो है, लोग पुराने लोग बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो केवल मोटा कपड़ा जो है, मोटा मोटा कपड़ा प्रोडक्शन करके और अपने यहाँ बेचती थी, और वैरायटी का था ही नहीं, बहुत कम वैरायटी का था। तो लोगों को जो है वो चॉइस के अनुसार नहीं मिल पाता था। लेकिन अब क्या हो गया, एमएनसी आ गई और फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, तो बहुत सा जो है वह लोगों को जैसा वो चाहते हैं, एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स, बढ़ा दिया चॉइस लोगों को अपने अपने। हमारी इच्छा कुछ और है, आपकी इच्छा कुछ और है, कपड़ा पहनने का, जूता पहनने का या दूसरा कोई चीज करने का। तो इससे क्या मिल गया, चॉइस की छूट मिल गई। कितना फायदा है एमएनसी से जो है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सा आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है जो है, वो चाइनीज टॉयज इन इंडिया जो है, इसका स्थिति देखिए क्या हुआ। उसके बाद जो है और सब सामान देखिए जो है चॉइस के बारे में। इन जनरल द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम द मार्केट टू वन, से अलग मार्केट में ट्रेवल कर गया। इस तरह से जो है ट्रेड से यहाँ का सामान वहां गया, वहां का सामान यहाँ आया। तो खैर ट्रेड तो पहले भी होता था, लेकिन अब इससे फायदा क्या होगा, हो गया कि चॉइस मिल गया गुड्स का। आप बहुत से कंट्री से क्या हो गया, संपर्क हो गया, लिंक हो गया। हम अपना सामान कई कंट्री में सेल कर सकते हैं, या जहां सस्ता है वहां से मंगा सकते हैं जो है। प्राइसेज ऑफ सिमिलर गुड्स in the two market tend to become equal, and producer in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles। देखिए कहाँ जर्मनी है, जापान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, कहाँ कहाँ जो है कितनी दूरी पर देश है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि प्राइस बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत डिफरेंसेज नहीं होगा, दो मार्केट के बीच में लगभग इक्वल होगा, और प्रोड्यूसर में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन होगा तो वो लोग कोशिश करेंगे कि हमारा सामान सस्ता जो है बने, और सस्ता में बनेगा तो लोग डिमांड करेंगे, और उसका जब डिमांड हो जाएगा तो दूसरे जो है प्रोड्यूसर भी कोशिश करेंगे कि सिमिलर इक्वल हम करें, ताकि हमारा भी जो है वो सेल हो। वही यहाँ दिया हुआ है कि इससे क्या हो गया कि सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ माइल्स, माने इतना दूरी देश होते हुए भी हम अपने कंपनी को दूसरे देश से जोड़ दिए। तो फॉरेन ट्रेड thus result in connecting the market or integration of markets in different country। तो देखिए फॉरेन ट्रेड से क्या फायदा हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक तो मार्केट से कनेक्ट हो गया, थाईलैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान जो है, सिंगापुर, चाइना, बहुत से देशों के मार्केट से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और डिफरेंट कंट्री से इंटीग्रेशन, एकीकरण भी जो है वो हो गया। देखिए कितना फायदा हुआ एमएनसी से जो है। आएगा परीक्षा में आपको कि इससे क्या लाभ है और क्या जो है फायदा है। तो इस तरह से पहले इतना बताया गया ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और ग्लोबलाइजेशन में कौन आया, एमएनसी। तो अब लास्ट आपका ये दिया हुआ है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। In the past 2 or 3 decades,
more and more MNC have been looking for location around the world which would be cheap for their production. 3 डिकेड्स के 3 शताब्दी के बारे में देखा जाए तो बहुत सी कंपनियां जो हैं MNC वो लोकेशन को अपने देखी थी। मैं पहले ही बताया था कि पढ़े हैं आप लोग कि प्रोडक्शन के लिए लोकेशन कैसा हो उस पर डिपेंड हो, तो वैसे ही MNC भी जो है अपना लोकेशन देखा कि क्या है कि जहाँ चीप जो है सस्ता उनका प्रोडक्शन पड़े, कास्ट कम पड़े ताकि उसका डिमांड ज्यादा हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग। जब विदेशी निवेश MNC के द्वारा किया गया तो ये आगे बढ़े। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। तो इस तरह से धीरे धीरे जब प्रोडक्शन बढ़ा तो व्यापार भी बढ़ा, स्वाभाविक है। 2 कंट्री के बीच में जो है वहां का सामान यहाँ आने लगा, यहाँ का सामान वहां आने लगा, जाने लगा, धीरे धीरे वो बढ़ गया। A large part of the foreign trade is also controlled by MNC। जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो a large part of the foreign trade, बहुत ज्यादा जो है फॉरेन ट्रेड हो गया तो MNC इसको चेक करने लगा। फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चर प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसर कार्स फॉर द इंडियन मार्केट। तो खैर यहाँ का था तो इंडियन मार्केट के लिए तो प्रोडक्शन करता ही था, वो अपने इंडिया में बेचता था। लेकिन जब फॉरेन ट्रेड हो गया तब क्या हो गया देखिए कि इट आल्सो एक्सपोर्ट कार्स टू अदर डेवलपिंग कंट्री। जब विदेशी व्यापार बढ़ गया तो अपने यहाँ का कार ये कंपनी जो है वो दूसरे देशों में भी क्या करने लगा, एक्सपोर्ट करने लगा। जो है वो वर्ल्ड के लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट MNC इन्वॉल्व सब्सिस्टेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज। दोनों में, सर्विस और गुड्स दोनों में ये देखा गया कि बढ़ गया जो है। इस तरह से जो है आपने देखा कि कितना फायदा है जो है। The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across countries। तो देखिए जितना अधिक विदेशी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपने देश में हुआ या दूसरे देश में हुआ तो जो है वो ट्रेड तो बढ़ा ही, जो है दूसरे देशों में प्रोडक्शन तो गया ही और इंटरलिंक भी हो गया। इसीलिए इसका दिया हुआ है परिभाषा, याद रखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टिंग बिटवीन कंट्रीज। वैश्वीकरण क्या है, एक प्रोसेस है जो 2 देशों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। MNC आर जो है प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और इसी को ग्लोबलाइजेशन जो कहते हैं। अभी परिभाषा आपने पढ़ा कि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, MNC का है। जो है वो हर देश में जा करके मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री। अधिक से अधिक सामान बनने लगा, जाने लगा, आने लगा। सेवाएं भी, सेवाओं का मतलब यहाँ के लोग बाहर जाके काम करने लगे, बाहर के लोग यहाँ आने लगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस तरह से 2 कंट्री के बीच में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा और प्रोडक्शन भी बढ़ा। जो है मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कांटेक्ट विथ वीच अदर डिकेड बैक। जो है इस तरह से देखा आपने कि जो है वो इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा हुआ। जो है बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसके अतिरिक्त इतना जो है होने के बावजूद भी देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी
कनेक्टेड। वो क्या है, इसके अलावे भी जो है, इसके अतिरिक्त मूवमेंट ऑफ गुड्स इधर से उधर गया, सर्विसेज गया, इन्वेस्टमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी भी बढ़ा। इसके अलावे भी थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज जो है वो आ गए लोग। पीपुल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। देखिए रहे हैं हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं। तो किसके वजह से, एमएनसी के प्रोडक्शन को देख करके जो है, इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स however there has not been much increase in the movement of people। पहले कहाँ इतना लोग विदेश में जाते थे लोग, पिछले जो है वर्षों को देखा जाए और आजकल के हाल के वर्षों को देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो जितना आजकल देखिए बच्चे पढ़ने जा रहे हैं विदेश में, लोग सर्विस करने जा रहा है, बच्चे पढ़ करके वहीं सर्विस कर ले रहे हैं लोग। इस तरह से जो है वह पीपुल, मूवमेंट ऑफ पीपुल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन जो है, दो देशों में जो है पहले रिस्ट्रिक्शन था, अब रिस्ट्रिक्शन इससे क्या हो गया, वो खत्म हो गया। इस तरह से आज यहीं तक रखिए, और जो है फिर दूसरे दिन, अगले दिन जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे जो है